दोस्तों नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार साहू आप सभी का वेलकम करता हूं। और आज का जो टॉपिक है बहुत बड़ी सब्जेक्ट है और इस टॉपिक को अगर आप समझते हो तो मैं गारंटी देता हूं कि ये आपके लिए बहुत बड़ी सब्जेक्ट होगी। तो मेरी वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरा आपको समझ में आए। तो आज का जो मेरा टॉपिक है संडे। ज़्यादातर सभी लोग जानते हैं संडे क्या होता है, लेकिन आज जो मैं संडे के बारे में जो सच्चाई बताने वाला हूँ, अगर आप ये संडे की सच्चाई को समझ गए तो मेरे ख्याल से आपके आने वाले बहुत एक बढ़िया एक पॉइंट मिल सकता है जिससे आप अपने एक बड़ा कुछ लाइफ में कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा ज़्यादा वेट ना करते हुए कि आज संडे। उससे पहले मैं बोलूंगा आपको, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और लोगों को शेयर करना ताकि लोगों को एक अवेयरनेस, एक जागरूकता फैले। तो दोस्तों मैं वीरेंद्र साहू आज जो बताने वाला हूँ कि संडे क्या है। संडे सब जानते हैं छुट्टी का दिन है, जो हर आदमी को जो जॉब करता हो उसके लिए भी संडे बहुत अच्छा दिन होता है, क्योंकि उसको छुट्टी का दिन मिलता है, ऑफ रहते हैं उसको। जो स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करते हैं, वो भी संडे को एंजॉय करता है। क्यों? क्योंकि उनको पढ़ाई की छुट्टी होती है। जो हाउसवाइफ हैं, जो हमारे माताएं बहन हैं, उनके लिए भी संडे बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि उस दिन उनको ज्यादा तकलीफ नहीं होती, बच्चों का टिफिन नहीं बनाना पड़ता। और जिस तरीके से देखा जाए तो वो भी संडे एंजॉय करते हैं। और अगर हम देखा जाए तो ये सब संडे को बहुत दिनों से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये संडे को हम सिर्फ समझते हैं कि हफ्ते में एक दिन आता है, और सही भी बात है, हफ्ते में एक बार आता है, और महीने में सिर्फ 4 बार आता है। ये भी सही बात है कि महीने में 4 आता है, और साल में 48 बार आता है, राउंड फिगर। तो आज जो मैं बताने वाला हूँ, जो संडे को लेकर कैलकुलेशन, जो हम और आप एंजॉय करते हैं संडे के दिन, कुछ काम ज्यादातर ना करते हैं, सिर्फ एंजॉय करते हैं, रिलैक्स करते हैं, और होना भी चाहिए। लेकिन आज जो मैं आप लोग को एक सच्चाई जो बताने वाला हूँ, इस संडे को अगर हम और आप समझे ना तो बहुत बड़ी हमने लगेगा कि हमने हमारे संडे को मिसयूज कर दिया है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कि संडे को कैसे हमने पिछले 20 सालों में 960 दिन वेस्ट कर दिए हैं। वेस्ट मतलब कहने का मतलब हो सकता है रिलैक्स किए रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अगर ये 960 दिन का सही यूज नहीं किए होंगे तो आज उनको बहुत लॉस भी होगा। और आज मैं आप लोग को यही समझाने वाला हूँ। आज संडे, आज देखा जाए तो सिर्फ कुछ लोगों के लिए छुट्टी का दिन है, लेकिन कुछ लोगों के लिए संडे मायने नहीं रखता है। जैसे पुलिस ऑफिसर, उनके लिए संडे नहीं है। अगर वो छुट्टी मनाएंगे तो देश की सुरक्षा क्या होगा, हमारी सोसाइटी का क्या होगा। एक जो बॉर्डर लाइन में होता है, डिफेंस लाइन में होते हैं, अगर उनके लिए भी देखा जाए, चाहे वो सबका एक जवान हो या जो भी हो, हमारे कमांडोज हो, सब लोग संडे के दिन में भी जॉब करते हैं। क्योंकि अगर वो संडे के दिन अगर जॉब ना करते हैं तो देश की सुरक्षा बंद हो सकती है। एक डॉक्टर भी अपने आप को कहीं न कहीं संडे के दिन में भी इन्वॉल्व रखता है, क्योंकि वो देश के स्वास्थ्य की बात है। एक मेडिकल स्टोर वाला भी देखा जाए तो अपने संडे नहीं मनाता, वो संडे को भी मैं जो उसका जो क्लिनिक होता है या दवा जहाँ पे वो सेल करता है, मेडिकल स्टोर, वो भी ओपन होती है। इस तरीके से देखा जाए ना तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संडे को कभी भी क्लोज नहीं करते हैं। लेकिन हम और आप ज्यादातर जो जॉब करने वाले लोग होते हैं, संडे को सिर्फ एक एंजॉय के दिन मनाते हैं। मैं तो बोलूँगा संडे को मनाइए, लेकिन संडे के दिन थोड़ा सा कुछ ऐसा भी कीजिए, क्योंकि अभी जिस गति से महंगाई बढ़ रही है उस गति से अगर हम संडे को सिर्फ एंजॉय करेंगे तो आने वाला समय बहुत दिक्कत हो सकता है। तो आज मैं आप लोग को जो बताने वाला हूँ तो उसको आप लोग गौर से समझे। संडे मीन्स क्या हुआ कि संडे का मतलब क्या हो गया कि हमने जो छुट्टी का दिन मनाया। आज मैं बता दूं कि कितना अभी तक हम लोगों ने संडे छुट्टी के दिन के रूप में बिताया। अगर देखा जाए तो अगर हम सिर्फ अगर 5 सालों की बात करें, या मैं अगर शुरुआत से कहूँ तो संडे हफ्ते में एक बार आता है, महीने में 4 बार आता है, और साल में 48 बार। अगर इसी तरीके से एवरेज से अगर कैलकुलेशन करिए तो 5 सालों में संडे को अगर हम करें तो 5 सालों में 240 बार संडे आते हैं। यही अगर 10 सालों में अगर हम बात करें संडे का तो लगभग देखा जाए तो 480 बार संडे आते हैं। यही अगर हम 20 सालों में कैलकुलेशन करें तो ये 20 सालों में संडे 960 बार आते हैं। और अगर मैं थोड़ा सा आगे जाऊं, अगर 40 सालों की बात करूं तो 1900 साढ़े 1900 राउंड फिगर कुछ आते हैं। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर मैं आपको बोलूं या हमें कोई बोले कि अगर हमें लगभग 960 दिन अगर बैठने को बोले, कुछ काम ना हो, सिर्फ रिलैक्स हो, तो क्या कर पाएंगे? तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन हम कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली संडे को हफ्ते में एक दिन सेलिब्रेट करके हमने 960 दिन बिता दिए हैं, जिनकी एज अगर आज 20 साल हो चुकी है, और मेरे ख्याल से ये जो वीडियो देख रहे होंगे मोर देन 20 एंड अबव होंगे। तो
अगर इस तुम्हें सिर्फ 20 साल की बात की मैंने, अगर हम 40 साल की बात करें तो देखो आप 1900 मतलब देखा जाए ना तो 4 साल 5 साल हम सिर्फ संडे एंजॉय कर देते हैं। अगर मैं नॉर्मली 20 साल भी देखूं तो हमने पिछले 20 साल में 960 दिन संडे के रूप में मनाया और अपने हर सारे काम को छोड़ दिए उस दिन, और जिस कारण से ये 960 दिन हमारा सिर्फ एक रिलैक्स का टाइम, मैं बोलूंगा रिलैक्स भी करना चाहिए, लेकिन ये 960 दिनों में अगर मान के चलो अगर थोड़ा सा यूज करना चाहा ना, 12 घंटे होते हैं दिन के, अगर ये दिन के 6 घंटे भी अगर हमने कुछ काम को सीखना चाहा, अर्निंग को बढ़ाना चाहा, कुछ हमें पार्ट टाइम में अपने आप को इन्वॉल्व करके कोई छोटा मोटा व्यवसाय अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमें उस एंजॉयमेंट के साथ में एक अर्निंग का मौका मिल सकता है। तो मैं अब यही बोलूंगा कि हम 21वीं सदी में रह रहे हैं और सिर्फ आप संडे को एंजॉय करके आप जो बोलते हैं ना, जो दिन हम निकाल रहे हैं ना, उसे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और संडे को अब यूज करना पड़ेगा। तो मैं यही बोलूंगा कि आप चाहते हो कि अगला जो 960 दिन है, मतलब जो 20 साल में जो संडे आने वाले हैं, क्या आप उसको ऐसे वेस्ट जाना देना चाहोगे? नहीं। तो अगला जो संडे आएगा वो 6 घंटे फैमिली को लिए दीजिए और ये 6 घंटे कुछ ऐसा कीजिए जहाँ से आपकी अर्निंग बढ़े, जिससे हम महंगाई को आप और हम कम कर सकें। तो ये मेरा एक छोटा सा मैसेज था। संडे को तो सब जानते हैं, लेकिन संडे को इतना डीपली से बहुत कम लोग जिक्र किए रहेंगे। तो मैं यही बोलूंगा, संडे को आप भी कैलकुलेट करो और आप दूसरों को भी इस बात को समझाएं कि संडे एक दिन हफ्ते में आता है, महीने में 4 बार आता है और साल में 48 बार। अगर ये 48 बार भी अगर अच्छे से हम काम करें तो आने वाले जितने साल भी हम एंजॉय करेंगे संडे को, एंजॉय के साथ में एक अर्निंग का मौका भी पा सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को अवेयरनेस फैलाएं कि संडे को सिर्फ संडे के रूप में ना बुलाएं, ताकि कुछ उसमें एक अर्निंग बढ़ाए, जिससे आपकी फैमिली, आपके जो स्थिति हो, फाइनेंशियल स्थिति हो, वो अच्छी स्ट्रॉन्ग